अब चला हुआ नहीं करना, अपन को बुला हुआ और लगा हुआ कि लोगों को पता चले कि यहाँ कोई जैनी रहते हैं, क्योंकि जैनियों का पंचकल्याणक है, इसलिए पूरा नगर सजना चाहिए। मंदिर से लेकर के पंचकल्याणक स्थल तक ऐसे लोगों को लगे कि कोई पंचकल्याणक जैनियों का हो रहा है। अपनी अपनी नगरों से अपनी अपनी गलियों को उस क्षेत्रोदय तीर्थ क्षेत्र के रोड से जोड़ते जाओ और ऐसा माहौल बनाओ। और ध्वजाओं का तो एक संकल्प करा करके प्रत्येक घर में ध्वजा 9 तारीख को लग जाना चाहिए। और डेकोरेशन की बात हमने बता दी। और गली गली, हर गली में ये पता चले किस गली में जैनी रहता है, और जैनी का संकेत होगा कि इस गली में डेकोरेशन है, इसका अर्थ यहाँ कोई ना कोई 2-4 जैनी रहते हैं। सामूहिक रूप से भी अपनी गली को सजा सकते। पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटिशय नमन वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सोदार संतोष व्रत लेने से क्या लाभ होता है? और महाराज जी, हम गृहस्थी लोग हैं, हमसे कई बार ऐसी वैचारिक अशुद्धि रूपी पाप होता है, तो हम दूर से ही कैसे उसका निराकरण करें? सोदार संतोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो हमें बहुत सारे अनर्थों से बचाता है। एक सामाजिक व्यवस्था और एक धार्मिक स्वरूप सुधार संतोष व्रत एक व्रत है, व्रत के अंतर्गत आता है। और इस व्रत का इतना बड़ा चमत्कार है, इतना बड़ा चमत्कार है कि सूली भी सिंहासन हो जाती है। मां सेठ सुदर्शन ने सुधार संतोष व्रत लिया था, और सुधार संतोष व्रत लेने के बाद उसके ऊपर कितने उपसर्ग आए, उपसर्ग किए। गणिकाओं जब सूली लगाई गई तो सूली सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो गया। ये इतना बड़ा चमत्कार होता है सुधार संतोष व्रत का। जैन मिलन के पश्चात रोंगटा बगीचा महिला मंडल तैयार रहेंगी, और रोंगटा बगीचा के पश्चात बंगला मंदिर महिला मंडल अपने स्थान पर खड़े होते जाएं और मात्र एक नमोस्तु करके ही सीधे जिज्ञासा पूछेंगे। महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यह हमारी जिज्ञासा है, जिस तरह भगवान का माँ के गर्भ में आने पर उनके आंगन में 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि होने लगती है, इसी तरह का माहौल आज हमने अपने नगर में देखा कि घर घर मंगलाचरण हो रहा है, बुलौवा हो रहा है, बांटने वाला बांटने में खुश है और समेटने वाला समेटने में खुश है। महाराज, हमारी इन खुशियों में कहीं ना कहीं आप ही शामिल हैं। हमें ऐसे ही आपका सानिध्य आजीवन प्राप्त होता रहे। और इस पंचकल्याणक महोत्सव में हम युवाओं की क्या भूमिका होना चाहिए, कृपया कर मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुवर। सबसे बड़ा तो अब जो पात्र बन गए, 6 महीने पहले से पात्र बनना चाहिए, 6 महीने पहले बन जाना चाहिए। और ये पात्र जो बन जाते हैं, माता पिता आदि, सौधर्मिंद आदि, इन सबको आप लोग अपने अपने घरों में बुला करके इनकी गोद भराई का काम कर सकते हैं। उनके घरों में बुला करके आप उनका सम्मान कर सकते हैं। वहाँ नियोगी रूप से तो पंडाल में होगा, जब तक वो पंडाल में नहीं गए हैं तो आप लोग अपने अपने घरों में बुला करके उनको तिलक आदि, उनको भेंट आदि दे करके अपने घर का शगुन कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं ऐसी। और युवाओं का जहाँ तक सवाल है, तो युवाओं को पंचकल्याणक में अपनी जो भी भूमिका होती है, जो भी कमेटियाँ आपको काम सौंपती हैं, उन कार्य में तत्पर हो जाना चाहिए। अच्छे मन से, पवित्र मन से, राग द्वेष भूल करके पंचकल्याणक में मात्र आपको भगवान को ध्यान रखना है। और भगवान को ध्यान रख करके अपने परिणामों को, अपने मन को सब पवित्र रख करके हर कार्य में जुट जाना है। और हर कार्य तुम्हारी आंखों की साक्षी में हो, ऐसा विचार करो। मिलन संस्था के बाद रोंगटा बगीचा, बंगला मंदिर और उसके पश्चात अखिल भारत वर्षीय महिला परिषद। शांतिनाथ महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और युवाओं का सबसे बड़ा अभी जो कार्य कहा हमने ना, सब युवाओं को, जो युवा सुनो, युवा लोगों, जो युवाओं को, जो युवा जिस मोहल्ले में रहता है, अपने अपने मोहल्ले को 9 तारीख की रात में इतना अच्छा सजा दे
कि लोगों को समझे कि गली गली में पंच कल्याणक हो रहा है। हर युवाओं को एक आगे आना है। मान लो बूढ़े ठेड़े आदमी धीमे पड़ जाए तो तुम युवाओं को आगे आना है कि एक युवा मोहल्ले में युवा रहता है, उस मोहल्ले की पूरी गली को ऐसा सजाओ कि लोग देख के दंग रह जाएं कि युवाओं का उत्साह ये है। तो जैसे आप युवा लोग अन्य कार्यों में, शादी विवाह में, दिवाली आदि में कार्य करते हैं, ऐसे ही पंच कल्याणक में अपनी अपनी गलियों के प्रति अभी से सारी व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। यहाँ तुम्हें लाइट वाला नहीं मिले तो जबलपुर से बुलाओ, नहीं मिले तो कहीं ना कहीं बुलाओ, लेकिन होना चाहिए, यही सबसे बड़ी होड़ होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि गर्भ कल्याणक के समय माता की सेवा करने के लिए जो देवियां आती हैं वो स्वर्गों से आती हैं या देवों की देवियां होती हैं? वो पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज ने त्रिलोक सार के अंतर्गत इन देवियों को और हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने रुचकवर द्वीप 13वां द्वीप होता है, 13वें द्वीप के अंतर्गत वहाँ पर इन देवियों के निवास होते हैं जो व्यंतर जाति की देवियाँ होती हैं। उन देवियों के लिए यह नियोगी कार्य होता है और उनका बंटवारा होता है। वो द्वीप में रुचकवर द्वीप से आते और ये भवनत्रकों के अंतर्गत माने। हालांकि इनका संबंध स्वर्ग के देवताओं से होता है, भले वो मध्यलोक में वास करती हैं, लेकिन इनके संबंध, निर्देशन, आदेश सब स्वर्गों से सौधर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसा बंगला मंदिर, उसके पश्चात अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद शीघ्र तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बंगला मंदिर महिला मंडल का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी हम द्वितीय वर्ष की सांगनी द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की छात्रा हैं। महाराज जी हम लोग की यह जिज्ञासा है, ऐसा कौन सा कर्म का उदय आता है कि हम भाव होते हुए भी कुछ परिस्थितिवश या कर्मवश या अज्ञानवश आहार दान, मूर्ति स्थापना, इंद्राणी बनना जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो इसमें भावों का पुण्य लगता है क्या? भाव तो होते हैं लेकिन हम उसे चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। देखो, कोई ना कोई कर्म तो हमने कल कहा था ना, जिस कार्य को हमारे भाव हो नहीं कर पा रहे हैं तो कभी ना कभी तुम्हारे करने का मौका था लेकिन तुमने भाव नहीं किया। असमर्थ व्यक्ति क्यों होता है? कल बहुत अच्छा समाधान किया था। असमर्थ व्यक्ति वही होता है, कल वो समर्थ था फिर भी उसने नहीं किया। वो दान दे सकता था लेकिन नहीं दिया, तो कर्म उसे ऐसा बना देता है कि वो दान देने लायक ही नहीं बचता, फिर वो असमर्थ हो जाता। वो इंद्र बन सकता था लेकिन कर्म उसकी ऐसी दशा करता है कि वो इंद्र बनने लायक ही नहीं रहता। मंदिर जा सकता है लेकिन नहीं जा रहा है, अभिषेक कर सकता है नहीं कर रहा है, तो कर्म ऐसे कुल में है जहां तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि जब तुम करने का मौका तब तुम नहीं कर रहे हो, तो कर्म कहता है इसको ऐसी कुल में पटक दो जहां पर ये अभिषेक करना चाहे तो नहीं कर सकते। ऐसे आहार दान देने के लिए तुम्हारे आहार देने की योग्यता है, दे सकते हो, अनुकूलता है, कोई परेशानी नहीं, आपका कुल ठीक है, आपकी जाति ठीक है, आप सब, लेकिन फिर भी देने का भाव नहीं कर रहे हो, तो कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में पैदा करो जहां ये आहार देने लायक ही नहीं रहे। क्योंकि जब इसने आहार देने लायक कुल दिया तब दिया नहीं, दान देने लायक कुल दिया तब दिया नहीं, दान देने लायक धन दिया तब इसने दिया नहीं। अब इसको ऐसा गरीब बना दो जिससे ये देने लायक ही नहीं है। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया कि जिस कार्य की हमारी शक्ति हो और हमारा अधिकार हो, उस अच्छे कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारी शक्ति है और हमारी योग्यता है और करने का पूरा मौका है, कार्य को छोड़ देना बहुत बड़ा नुकसान। जम सक्कई तम कीरई जम चढ़ सक्कई च सद्दहणम। जो शक्ति है कभी शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति को छुपाने का परिणाम ये निकलता है कल हम वो शक्ति से रहित हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये बात का ध्यान रखना है,
जो जिस कार्य करने में समर्थ है उसको वह कार्य करना है। मान लीजिए कोई रात्रि भोजन त्याग करने में समर्थ है। 90% लोग रात्रि में शौक से खाते हैं, 10% लोग मजबूरी में खाते हैं, मात्र मजबूरी है उनकी, लेकिन 90% लोग शौक से खाते हैं। महिलाएं 90% लोग रात्रि में भोजन नहीं करना पड़ता जैन महिलाओं को, लेकिन 10% कोई मजबूरी हो। 90% महिलाएं रात में क्यों खाती हैं? मुंह के कारण। वो खाते हैं इसलिए हमें खाना पड़ता है, परिवार के लोग खाते हैं तो हमें खाना पड़ता है। 90 भारत जैनियों की महिलाएं तो 90, लेकिन फिर भी रात में खाती हैं तो कर्म कहता है इनको ऐसी योनि में पटक दो जहां रात में नहीं दिन में ही, रात में ही खाना पड़ेगा। जैसे उल्लू, मारजार आदि। पद्म पुराण में पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने लिखा, जो उच्च कुल में जन्म लेकर के दिन में भोजन कर सकते हैं लेकिन फिर भी रात में खाते हैं, कोई बाधा नहीं है। दिन में आराम से कर सकते थे, समय था, कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी रात में खाते हैं तो कर्म उन्हें ऐसी योनि में पटकते हैं जहां दिन में नहीं रात में ही खाना पड़ता है, जिसे उल्लू, मार्जर आदि कहते हैं। ये पद्म पुराण में है, रविशरण आचार्य में। तो हर चीज में यही समझना चाहिए, जब जब हमें कोई शक्ति मिले उस शक्ति का उपयोग करो, तो कभी ऐसा नहीं आएगा कि भाव तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, प्राकृतिक दुर्घटनाएं किस कारण से होती हैं? हाँ बोलो। प्राकृतिक दुर्घटनाएं किस कारण से होती हैं? प्राकृतिक दुर्घटना कुछ नहीं है, हमारे सब पुण्य पाप से। ये सारी जो प्रकृति है पुण्य पाप के तबले पर नाचती है, और पुण्य पाप का तबला अपने हाथ में है। अपन लोग जैसा पुण्य पाप का, पुण्य का तबला बजाते हैं तो प्रकृति पुण्यमय हो जाती है, पाप का तबला बजाते हैं तो प्रकृति पापमय हो जाती है। ये तो हमारे हाथ में है कि प्रकृति को हमें कैसे नचाना है। प्रकृति का आनंद, प्रकृति का नर्तन हमारे तबले के ऊपर आश्रित होता है। जब पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने पापमय आचरण विचार कर लेते हैं तो प्रकृति पापमय विविधात्मक हो जाती है, और जब प्रकृति में धर्ममय लोग अपना धर्म का तबला बजाते हैं तो प्रकृति पुण्यमय हो जाती है। प्रकृति कुछ नहीं है, तो हमारे अनुसार कार्य करती है, परिणमन करती है। और महिला परिषद के बाद बंधुओं, आज पूज्य श्री के मांगलिक आहारचर्या जिस परिवार में संपन्न हुई, वो हमारे कटनी का पहचान कराने वाला पूरे भारतवर्ष में। ऐसे हमारे पंडित जी परिवार, शास्त्री परिवार, पंडित श्री जगमोहन लाल जी शास्त्री परिवार, जिनके यहाँ पूज्य मुनिश्री के आज आहार संपन्न, जोरदार तालियों से हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज एक शंका वो रखेंगे, उनके पश्चात तैयार रहेंगे कांच मंदिर महिला परिषद। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुदेव, आज बहुत ही हर्षोल्लास और यूं कहें कि जीवन का वह कौन सा पुण्य प्रतिफलित हुआ है, पिताजी का वो कौन सा आशीर्वाद है कि आज सतना में आचार्य भगवंत के आहार हुए, सिद्धार्थ भैया के यहाँ, और कटनी में आपके आहार हुए। कितने जन्मों का, जबकि आचार्य भगवंत का बिहार खजुराहो से कितने दिन पहले हो गया, उसके बाद भी अभी तक आहार नहीं हुए थे। बहुत विकल्प था उनको। ये मैं सोचा हम दोनों महाराज ने कोई सलाह नहीं की थी, अनायास ही हो गए। लेकिन आज वो कौन सा पुण्य प्रतिफलित हुआ भगवान, ये जिज्ञासा आज। अब ये काकताली न्याय कहलाता है। जब कोई शुभ सगुन होते हैं ना, समय सागर जी महाराज को मालूम है कि मैं कहाँ जाऊंगा। नमोस्तु। महाराज श्री, एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है मेरठ से कि लड़के के जन्म के 8 वर्ष पश्चात उसको मंदिर ले जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कराया जाता है, तो ये क्रिया बच्चों के लिए हो गई। लेकिन अगर जो बच्ची पैदा होती है, लड़की होती है, वो 8 साल की होती है, तो 8 साल होने के पश्चात उसको सम्यक दर्शन किस विधि से प्राप्त कराएं? उसके संबंध में आगम में, शास्त्रों में कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया। अब बच्चियों के करने के लिए कोई मुंडन आदि कराना, ये संस्कार करना, इस संबंध में बहुत सारे विचार होते। बच्चे लोग तो मुंडन कराने के बाद तुरंत, अब बच्ची का 8 साल में मुंडन करा दिया जाए
तो उसके बाल तो 4-6 महीने में आएंगे और जितनी बड़ी चोटी रखना है वो तो कितने साल में आएंगे फिर बहुत। तो अब मतलब उसके मुंडन करा दिया तो अब चोटी रखने वाले बाल तो कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के संबंध में थोड़ा विचार नहीं कर पा रहा हूँ। आगम में कोई उल्लेख अलग से दिया नहीं है, तो इसलिए प्रश्न आता है। अभी बालकों का आगम मिल गया तो इनका पुण्य है, ऐसा है जी। कांच के मंदिर के पश्चात जिनाज्ञा परिवार और बड़ा मंदिर महिला परिषद। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भक्तांबर के किसी भी श्लोक और उनके रिद्धि सिद्धि मंत्र का अगर हम जाप करें तो क्या हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो महाराज जी किस प्रकार कर सकते हैं? भक्तांबर का रिद्धि मंत्र की जाप करके उनको सिद्धि करने के लिए किसी भी श्लोक को महाराज जी अगर हम चाहे सिद्ध करना, जैसे आप बोलते हैं हमें जाप करने से ये फल मिलेगा इस श्लोक से, तो हम उनके देखो, सिद्ध करने की दृष्टि से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थी को कोई भी सिद्धि हो जाना और सिद्धि करना आप गृहस्थों के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका ना तो घर इतना शुद्ध है, ना आपका मन इतना शुद्ध है, ना चारों तरफ का वातावरण इतना शुद्ध है, और ना ही इतना कंसंट्रेशन एकाग्रता है। अतः कोई सिद्धि के हिसाब से कोई जाप देना, कोई भक्तांबर पढ़ना नहीं करना चाहिए। आपको मात्र उपासना की दृष्टि से करना चाहिए। जाप को मात्र आप शुभोपयोग के लिए करें, भक्तांबर भक्ति के लिए करें, और सच्ची भक्ति से करोगे तो भक्तांबर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। साथ समझ सिद्धि को मुझे भक्तांबर सिद्ध करना है ऐसा भाव करके नहीं पढ़ना। नहीं, मुझे जिन्हें तो वह भक्ति यदि सच्ची श्रद्धा से होगा तो भक्तांबर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जैसे अंजन चोर को नमोकार मंत्र, अंजन चोर ने नमोकार मंत्र सिद्धि करके लिए, उसने तो समर्पण करके पढ़ा, अपने आप उसे सिद्धि की प्राप्ति हो गई। जितने जितने महापुरुष हुए उन्होंने कभी सिद्धि नहीं की। शेर सुदर्शन ने सिद्धि नहीं की, सती सीता ने सिद्धि नहीं की, और मनोवती ने कोई सिद्धि नहीं की थी। माँ सच्ची श्रद्धा भक्ति से आप लोग पाठ करें, भक्तांबर दिन में 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, जाप दें, लेकिन सिद्धि का लक्ष्य करके ना दें, भक्ति का लक्ष्य करके दें, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं। जिनाज्ञा परिवार के पश्चात मैं एक ऐसी शख्सियत का यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा बंधुओं। हमारी दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद तो संस्थान को है ही, लेकिन आज उस संस्थान के जो एक नींव के पत्थर और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आदरणीय प्रोफेसर साहब श्री अरुण जी शास्त्री, जोरदार तालियों से। वो संस्कृत के आज हमारे बीच में प्रकांड मूर्धन्य विद्वान तो हैं ही, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर श्री अरुण जी हमारे बीच में, जो कटनी में 1 बार 10 लक्षण में प्रवचन हेतु भी आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के श्रीफल चढ़ाकर कैसे प्राप्त करें। और इसी संस्थान के लिए आज के आहार दान पुण्याजक शास्त्री परिवार की तरफ से 1,11,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए दी गई है। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आप सभी जोरदार तालियां बजा करके उनके पुण्य की अनुमोदना करें। आ जाएं आप दोनों। गुरुवर, सच्चे जिनेंद्र देव की भक्ति जिस प्रकार से आपने की है, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि आपने जिस प्रकार से भक्ति की है वो एक अतिशयोक्ति नहीं कि आपको बोला जाए कि आप अद्वितीय जिनेंद्र भक्त हैं। तो अद्वितीय जिनेंद्र भक्त, अद्भुत चिंतन के धनी और रत्नत्रय में वैभवशाली मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में मेरा और जिनाज्ञा परिवार की हम सभी बहनों का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, छुल्लक रत्न सहित सभी छुल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि क्षामी। महाराज श्री जी, 12-13 वर्ष पूर्व जब आपका कटनी में आगमन हुआ था, उस समय कटनी पंचायती जैन मंदिर में आपने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में बताया था कि ये उत्तर पुराण के अनुसार कितनी अद्भुत अद्वितीय ये प्रतिमा है। तो महाराज श्री, उस प्रतिमा की जो महिमा है,
जो अतिशय है वो हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं गुरुवर। और आपने प्रत्येक कटनी के जैन के लिए तो बता दिया कि उसे पंच कल्याणक में क्या करना है, और गुरुवर हम बहनें किस प्रकार से इस अद्वितीय गुरु के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक में क्या करें, कैसे सहयोगी बने, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मैं जिनेंद्र देव का भक्त तो पक्का हूँ, लेकिन अब मुझे बनना तो जिनेंद्र है। जय जय गुरुदेव। भक्ति तो साधन मात्र है, और जो भक्त बनता है वह नियम से एक दिन भगवान भी बनता है। दूसरी बात, पारसनाथ भगवान की जो मूर्ति प्रथम बार देख करके बहुत अद्भुत अनुभूति हुई थी, और ये उत्तर पुराण की जो गाथा हमने बताई थी वो आज श्लोक वहाँ लिखा हुआ है। भगवान को देवी के ऊपर बैठाल देता है, कोई के सिर पर पद्मावती भगवान को लेके बैठी हैं, कोई किसी प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जब मूर्ति को आगम के अनुसार जब बनाया जाता है तो ना जाने कितने लोगों के मिथ्या दूर हो जाते। जो लोग ये मानते हैं कि पारसनाथ भगवान देवी के ऊपर बैठे हैं, पद्मावती के ऊपर बैठे हैं, उनको कटनी में आकर पारसनाथ को देखना चाहिए कि पद्मावती ने भगवान को सिर पर नहीं उठाया था, पद्मावती ने अपने डंडे को बड़ा करके उनके ऊपर छत्र लगाया था। और देखो इसमें बहुत बढ़िया धर्मेंद्र ने आकर फन फैलाया, और पद्मावती एक डंडा हाथ में लिए है, और वो डंडा पीछे से जाकर सीधा छत्र से जुड़ा है। उस समय भी देखा, आज भी मैंने देखा था, ऐसा डंडा गया आगे पीछे से और उनके सिर पे होकर ठीक छत्र से जाके टच हो रहा है। तो ऐसा छत्र लगाने का, जैसे आप लोगों ने देखा वो राजा महाराजा को छत्री लेकर लगते हैं, ऐसे ही वहाँ पर पद्मावती देवी छत्र लगा करके और इस बात का प्रदर्शन कर रही है कि हमने भगवान को नहीं उठाया है, हमने तो भगवान के ऊपर छत्र की छाया की। वह मूर्ति बहुत अपने आप में प्रमाणिक है और अतिशयकारी है, और उसका अतिशय सबसे पहले कटनी वालों को लाभ मिलना चाहिए। कटनी वाले लाभ लेंगे तो एक दिन सारा जगत भी लाभ ले सकता है। हम बहनों के लिए मार्गदर्शन इस पंच कल्याणक के, हाँ, तो पंच कल्याणक का मार्गदर्शन यही है कि सब लोग अपने 5 दिन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जो कि पहली बात तो अपने सबको अपने परिवारों में से इंद्राणी बनने का प्रयास। तो नहीं बन पाते हैं तो अपने हर कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट करो। वो नहीं कर पाते हैं तो अपने घरों में सुबह शाम कोई ना कोई ऐसे मंगलाचार करो, अपने घर में बैठ करके कोई विनती करो, कुछ ना कुछ अपने घर में। जैसे मान लो कार्यक्रम पंडाल में नहीं है तो अपने घर में सुबह और दोपहर में शाम को सब बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करो जिससे ये पता चले कि हमारे जिनेंद्र देव हमारे नगर में आए हुए हैं। और महिलाएं मोहल्ले की बैठ करके भी कर सकती, मोहल्ले की सब बैठ करके भी एक स्थान पर बैठ करके कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा हो तो अच्छा है। आशीर्वाद। जिनाज्ञा परिवार के पश्चात रॉयल सोशल ग्रुप और उनके पश्चात तैयार रहेंगे रुकता बगीचा पाठशाला, और उनके पश्चात हमारे स्नातक बंधु ब्रह्मचारी दीपक भैया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से अनेक संस्थाएं संचालित हो रही हैं, आपके आशीर्वाद से संचालित कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद हमें भी प्रदान करें। एवं हमारी जिज्ञासा यह है कि इस बदलते परिवेश में गुरुवर, आज संयुक्त परिवार के लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, और हम इतने बड़े ग्रुप को एक साथ कैसे रखें एवं इसे धर्म क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाएं, कृपया मार्गदर्शन दें गुरुवर। देखो क्या होता है, संयुक्त जो परिवार है उस परिवार को से टूट करके जो अलग होने की स्थिति बनती है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, टेंशन, विषाद, अनेक प्रकार के विकल्प, उनसे जब गुजरता है व्यक्ति तब बाद में उसको परेशानी होती है। और एक संयुक्त परिवार रखने के लिए हम दुनिया को अपने लिए न चलाएं,
कहाँ टूटता है परिवार? जब व्यक्ति ये सोचता है इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या लेना है, ये मेरी जिंदगी में कितने काम आएगा, ये जब विचार मन में आ जाता है बस वहीं से टूटना चालू हो जाता है, पर मन खत्म हो गया। बेटा सोचता है पापा मेरे किस काम के हैं, कितने काम आएंगे। भाई सोचता है भाई मेरे किस काम का है, इससे मुझे कितना काम लेना है। पति पत्नी सोचते हैं कि ये मुझे आएगा आएगी, इससे मुझे कितना काम लेना है। और ये इस मंदिर से मुझे क्या मिलेगा, ये भगवान से मुझे क्या लेना है। ये गुरुओं की बात आती है, गुरु से मुझे क्या लेना है, इन गुरु से मुझे क्या मिलेगा। नमोकार मंत्र से आती है, नमोकार मंत्र मेरे किस काम का है, इससे मुझे क्या मिलेगा। सब ये संबंध विघटन के कारण है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, थोड़ा सा, जिससे तुम्हें संबंध बनाना है और वो संबंध अक्षुण्ण रखना है। इतना विचार करो, मैं इसके किस काम आ सकता हूं, ये मेरे किस काम आएगा, विघटन का सूत्र है। और मैं इसके किस काम आ सकता हूं, संगठन का सूत्र है। पिता ये सोचे कि मैं बेटे के किस काम आ सकता हूं, बेटा ये सोचे कि मैं पिता के किस काम आ सकता हूं, मैं पिता को कितना सुख दे सकता हूं, किस काम आ जाता है। भक्त सोचे कि मैं भगवान के कितने काम आऊंगा, मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूं। तुम लोग सोचते हो ये धर्म मेरे लिए क्या कर सकता है, और सोचना क्या है, मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या है। तुम सोचते हो गुरु महाराज मेरे लिए काम आ जाए, नहीं। यदि ये परिणाम आ जाता है तुम्हारा, तो ये संगठन का सूत्र है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, तुम एक पौधा लगाते हो गमले में, ये सोच के ये पौधा मेरे किस काम आएगा, फल देगा, पत्ते देगा, छाया देगा, ये तुम्हारा शोषण है। तुम्हें इतना सा भाव करना है इसकी मैं किस काम आ सकता हूं, मैं किस काम आ सकता हूं, इसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूं। ये परिणाम आते ही वो पौधा भी तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे लिए जिएगा, क्योंकि तुमने संकल्प क्या किया, मैं इसके क्या काम आऊंगा। तो हर व्यक्ति एक ही बात का शोषण कर रहा है, यह वस्तु मेरे क्या काम आएगी, मुझे इससे क्या मिलेगा। पर परिणाम उल्टा कर दो, मैं इसके किस काम आऊंगा और मैं इसको क्या दे सकता हूं। बस संगठन का ये सबसे बड़ा सूत्र मैंने जगत के लिए दे दिया। ईमान रोंटा भैया पाठशाला के पश्चात अंतिम जिज्ञासा हमारे स्नातक भैया जी करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सभी रोंगटा बगीचा के निवासी हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि पूरे नगर में एकमात्र मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान, और इसी की आपसे जितनी भी बार हमने शांति विधान की महिमा सुनी, कल भी सुनी, तो हमारे मन में बहुत भाव है कि शांति विधान हम लोग भी करें। लेकिन मंदिर की व्यवस्था और सभी की अनुकूलता देखते हुए हम लोगों ने अभी रविवार को दोपहर में सभी रोंगटा निवासी मिलकर अभी 2 बार कर भी लिया है, और आगे भी ये क्रम चलता रहे। और जो भावनाएं मंदिर से हमारी जुड़ी हुई हैं और जो हमारा उद्देश्य है वो चरितार्थ हो, कैसे होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हो इस भावना से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। उनका मंदिर वो छोटा सा मंदिर है, जो अब वो इतना छोटा मंदिर है, इतना छोटा मंदिर है। उस मंदिर को बड़ा करने के लिए पिछली बार भी प्रयास किया, मैं 2-3 बार गया भी, लेकिन वही है कि 2 चीज़ें उसमें चाहिए। एक तो वहाँ के लोग रहने वाले इतने उदार हो जाएं, मंदिर को बड़ा स्थान लेकर बना ले। दूसरे लोग जो मंदिर वाले हैं, जो मंदिर वे मंदिर का मोह छोड़ करके समाज को समर्पित कर दें तो वो बड़ा हो जाए। क्या होता है, जब व्यक्ति सीमित लोगों के हाथ में आ जाता है तो लोगों का फिर मन नहीं करता देने का, और जब समाज की चीज़ हो जाए, वो चैत्यालय भी, जैसे पिछली बार देखो, आज 2 मंदिर, बड़ा मंदिर और अपना कांच का मंदिर, ये दोनों समाज के लिए समर्पित, और समाज के लिए समर्पित होने पर आज दोनों मंदिरों में लोग दान खुल करके दे रहे हैं और खुल करके कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मंदिर समाज के हो गए, समाज की संपत्ति हो गई। और आज चैतन्योदय तीर्थ तो है ही समाज का।
तो वो मंदिर भी यदि पंचायत को समर्पित हो जाए, सारी समाज को समर्पित हो जाए, तो वो मंदिर भी बहुत अच्छा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, और उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। फिर भी अब जैसा आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मेरा आशीर्वाद है, अच्छा है। और हमारी सबकी भावनाएं तो हैं, लेकिन भावनाओं को और कैसे बलवती बनाएं, उसके लिए क्या मंत्र फेरें, क्या करें हमारे? मंत्र फेरने से होता तो अभी तक तो हम मोक्ष में पहुंच जाते। भावनाओं को तो भावना ही बढ़ाना पड़ेगी। कोई मंत्र शक्ति आदि तो उपयोग लगाने के लिए है, भावना करने के लिए हमें भावना को ही वृद्धि करना। अंतिम जिज्ञासा के कमेटी और सकल दिगंबर जैन समाज कटनी की तरफ से एक निवेदन आया पूज्य जी महाराज श्री के चरणों में। कटनी के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जो महत्व भगवान आपके श्री मुख से भी निकली है, हम सभी की एक भावना की परसों पूज्य भगवान पार्श्वनाथ जी के मस्तकाभिषेक का शांतिहारा का लाभ आपके श्री मुख से पूरी सकल दिगंबर जैन समाज कटनी को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना आपके श्री चरणों में। अब देखो, अब मुझे यहाँ जाना है क्योंकि आज हम जीते जी स्वर्ग देख के आए हैं, इसलिए अब मुझे तो जल्दी जल्दी बस चलता तो मैं आज वहाँ से आता ही नहीं। जो क्षेत्र की अनुभूति है, जो क्षेत्र में आनंद आ रहा है, क्षेत्र के अंदर जो आज फीलिंग हुई लगा कि 1 घंटा भी हम यहाँ बैठ के गुजार रहे हैं तो हम अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो वर्णना है, वहाँ का जो रूप निखर के आया है, वहाँ का जो स्वरूप निखर के आया है, वो एक अद्भुत है। और मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर कटनी के अंदर महिलाओं ने अभी पूछा है तो प्रत्येक 7 दिन के 7 मंडल नियम ले लें कि प्रतिदिन शाम को हर मंडल वहाँ 8 दिन में 1 दिन आरती करने जाएगा। कोई मंडल सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, और वो अपना मंडल से। और पुरुषों के मंडलों को कहना है, मंदिरों की कमेटियों को कहना है, वो सुबह का नियम ले लें कि हफ्ते में 1 दिन हम चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र में बड़े बाबा का अभिषेक करने के लिए जाएंगे। छूको मत। आज जो मुझे फीलिंग हुई है, मैं दिन भर से रोमांचित हूँ, दिन भर से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। जब भी मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, मुझे चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र जो आज देख के आए हैं, बस वही झूल रहा है, और बार बार रोमांचित होता हूँ कि एक ऐसी चीज बन के सामने आई। तो सारे युवा मंडल, जो अभी युवा मंडलों ने कुछ पूछा था, सारे युवा मंडल एक नियम करें कि हफ्ते में 1 दिन बांध लें। सोमवार मंडल, मंगलवार मंडल, बुधवार मंडल, ऐसे एक मंडल बांध लें, और एक मंडल को जाकर के वहाँ पर प्रतिदिन जाकर के अभिषेक करें। और महिलाएं शाम को वहाँ जाकर के सामूहिक भक्तांबर पाठ करें। भक्तांबर 48 दीपकों से करें और उसी से आरती, भक्तांबर पाठ हो जाएगा और आरती हो जाएगी। ये व्यवस्था यदि तुम लोगों ने कर ली तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ कटनी वाले ले सकते हैं। और इसकी तैयारी करके आप लोग महिला मंडल मीटिंग करके अपना अपना दिन निश्चित करें। और बालकों से मेरा कहना है, सब निश्चित करें। और सारे जगत के लिए और आप लोगों से ये कहना है, साल भर में 1 दिन आपका विधान चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र में होना चाहिए परिवार सहित। साल भर में 1 दिन। इसका महत्व कभी बताऊंगा, समय हो रहा है, कि 1 दिन अपने किसी भी क्षेत्र में निकट में। आप लोग चाहते हो कि सामूहिक पुण्य मेरा कब आवे, मेरे ऐसा पुण्य कब आवे जब मेरे घर से भी बाहर मेरी ख्याति हो। ऐसा पुण्य कब आवे जब मेरा वैभव, मेरा व्यापार नगर के बाहर भी फैले। तो हमेशा तीर्थ क्षेत्र को एक याद रखना, एक तीर्थ क्षेत्र को आप इष्ट बना लेना, इष्ट तीर्थ क्षेत्र बना लेना। और इष्ट तीर्थ क्षेत्र का अर्थ होता है कम से कम साल भर में 1 बार आपको मुनीश्व्रत नाथ का भक्तांबर पाठ, भक्तांबर हमने 24 तीर्थंकरों के बनाए, मुनीश्व्रत नाथ का भक्तांबर पाठ साल भर में 1 बार, पाठ नहीं विधान, साल में 1 बार कह रहा हूं, साल में 1 तारीख निश्चित करें
इस तारीख में हमारा परिवार क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में विधान करेगा। इसकी व्यवस्था मैं एक आध दिन में पूरी विस्तृत करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी तो कम से कम 7 दिन के 7 मंडल तैयार होना है कि पंच कल्याणक जैसे ही होगा 14 तारीख के बाद जो दूसरा दिन पड़ेगा उस दिन एक कि हफ्ते में एक दिन हम क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में बड़े बाबा का अभिषेक करने जाएंगे। इसकी व्यवस्था हम एक आध दिन में सब पूरी विधिवत बनाएंगे। अभी आप मस्त हो तो एक दिन हफ्ते का नियम लेकर, ऐसा नहीं महाराज का हफ्ते में किसी दिन चला जाऊंगा, नहीं, आपका नियम होना चाहिए। वो दिन आपको सिद्ध हो जाएगा, तुम्हें सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसकी महिमा बताऊंगा। गुरुदेव पहला नाम आ गया है, अखिल भारतीय महिला परिषद सैटरडे शनिवार ने लिया है। दिन कौन सा? शनिवार का दिन एक महिला मंडल। शाम को अपनी पूरी महिलाएं जाके विधि में बताऊंगा सारी भक्तांबर को, और जैसे ही करूंगा मैं उस बैठ कर सभी लोगों की लिस्ट बना लो। तब तक परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की बंधुओं, हम सभी के सौभाग्य से क्षेत्र तीर्थ पर ये महामहिम ऐसा महा महोत्सव जो जीवन में अलौकिक दृश्य को उपस्थित करेगा। आज परम पूज्य महाराज जी सुबह गए, मालूम क्या शब्द थे, मुझे कहाँ शहर में रोक लिया, यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है और वहां शहर में टी चल रही है। क्योंकि वास्तव में शोर तो है ही, रोड तो है ही, लेकिन ऐसा अलौकिक दृश्य जब महाराज जी का मन आह्लादित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, उनके कितना आह्लादित हो गया कि धन्य हो गए हम कट्टी वाले क्षेत्र बना के। अब इस अवसर में जो ध्वजारोहणकर्ता बनने जा रहे हैं, आप सुनोगे तो सुन करके भी दंग रह जाओगे। ऐसे भामाशाएं हैं जिन्होंने कभी दान के क्षेत्र में मुड़ के नहीं देखा, जिन्होंने त्याग के क्षेत्र मुड़ के नहीं देखा और गुरु आज्ञा का पालन करने से कभी इधर उधर नहीं हुए। ऐसे श्रीमंत सेठ सवाई सिंह, उत्तम चंद जी, प्रभा देवी, कोयला वालों ने ध्वजारोहण की डोरी थामी है। ध्वजारोहण की डोरी थामी है और उन्होंने 51 कलश की राशि देकर के इस महा महोत्सव को गौरवान्वित किया है। पधारे हमारे श्रीमंत सेठ सवाई सिंह, उत्तम चंद जी, प्रभा देवी, दोनों भाइयों की भावना थी कि हमें पापा से ही ध्वजारोहण कराना है और ये भावना हर बच्चे में होना चाहिए कि पिता के प्रति इतना समर्पण हो। आए और पूज्य महाराज जी का मंगल आचरण है। एक और महापात बाहुबली और बाहुरी वन क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जिस क्षेत्र पर पाषाण का मंदिर बनना महामहिमी है, ऐसे परिवार के सम्मान में आप लोगों की तालियों की मजा नहीं आया। और आज इस परिवार में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, घर पे आज बिलौआ का कार्यक्रम है। अब सोचिएगा, ध्वजारोहण की डोरी थामी और इस महा